अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा शवारमा और इसकी हर चीज़ हम घर पे बनाएंगे, कुछ भी बाज़ार से नहीं लेना। ना तो पीटा ब्रेड बाज़ार से लेनी है और ना ही कोई सॉस वगैरह। तो सब कुछ जो है वो हम घर से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये शवारमा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शवारमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 कप मैदा। आपने नाप के लेना है। और साथ ये 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर है और हाफ़ टी स्पून नमक है। 1 बड़ा चम्मच दही का है और साथ ही 1 चम्मच ऑयल है। तो नीम गर्म सा पानी लेना है आपने और अच्छा सा इस डो को नरम सा गूंद लेना है। बहुत सख्त सा नहीं रखना, बस हल्के हाथ से गूंदना है, नरम नरम सा। और पानी नॉर्मल सा डालना है ताकि, क्योंकि मैदा थोड़ा सा, तो एकदम ये ना हो कि ज़्यादा पतला सा हो जाए। अच्छा सा हमने इस डो को गूंद लिया। गर्मी है तो बहुत गर्म पानी से नहीं गूंदना, नॉर्मल या बिल्कुल लाइट से नीम गर्म पानी से गूंदना है। अच्छा, चिकन है, चिकन में मैंने थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है और साथ 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस और 1 ही टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर सिरका। और थोड़ी देर इसको ज़रा मैरिनेट करके रख देंगे। थोड़ी सी ज़रा हल्दी डाली है मैंने और हाफ़ टी स्पून जो है वो तिक्का मसाला डाला है। और बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर हम जो है वो इसमें ज़र्दा कलर डाल देंगे। इस तरह जो है वो इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो इसको थोड़ी देर मिक्स करके रख देंगे और फिर इसके बाद इसको पका लेंगे। तो जितनी देर में हम ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे उतनी देर में हमारी ब्रेड भी जो है वो उसका जो डो हमने गूंद के रखी है वो भी अच्छी सी राइसिंग पे आ जाएगी। अच्छा, वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस प्याज लिया है, 2-3 जवे लहसुन के लिए हैं, साथ थोड़ी सी काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून नमक और साथ 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी अच्छी सी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छा सा ग्राइंड करके हम इनको रख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी बन गई है। अच्छा, रेड सॉस की जगह जो है मैंने केचप ही यूज़ की है, क्योंकि सब चीज़ों में मिर्चें हैं तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा मिर्चें भी अच्छी नहीं है। दूसरी रेड सॉस मैंने चिली सॉस नहीं बनाई। चिकन को हमने 1 चम्मच ऑयल डाल के मैंने पैन में रख दिया है, तो ये अच्छा सा इसके अंदर कुक हो जाएगा। बस तेज़ आंच पे हमने इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो और अच्छा सा बस ये पक जाए। कोई ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तेज़ आंच पे हम इसको 5 से 10 मिनट में अच्छा सा कुक कर लेंगे, क्योंकि बारीक बारीक सी बोटियाँ कटी हुई हैं तो इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पैन में से अच्छा सा कुक करके हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद हम 1 बाय 1 पीटा ब्रेड बना लेंगे। चिकन हमारा कुक हो गया तो अब मैंने इधर पेड़े बना लिए हैं। उस डो के 4 पेड़े बने हैं और उसके में छोटे छोटे सी जो है वो रोटियां बेल के तवे पे ही हम बना लेंगे। तो ये देखना बड़ी अच्छी सी बन जाएंगी। हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है, ना तो बहुत मोटी हो और ना ही बहुत पतली, नॉर्मल सी बस आपने रोटी बेलनी है। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जो थोड़ी बहुत अगर कसर रह जाए तो हम उसको हाथ से अच्छा सा ज़रा बड़ा कर लेंगे और फिर इसको तवे पे डाल देंगे। तो अच्छी सी रोटी हमारी बन गई है गोल, और इसको अब हम तवे पे डाल देते हैं। जैसे ही हम तवे पे डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, तो ये अच्छे से इस पर बबल आना शुरू हो जाएंगे और हम इसकी साइड पलट देंगे। और जब ये हल्की हल्की दूसरी साइड से भी कुक हो जाएगी तो हम यूँ एक कपड़ा लेके आप इसको बिल्कुल नरम से हाथों से ऊपर से दबाएंगे तो ये अच्छी सी फूल जाएगी। फूलना बहुत ज़रूरी है, फूली हुई ब्रेड ही जो है वो अच्छी सी नरम नरम सी होगी। वन बाय वन हम इसी तरह चारों रोटियां बना लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी सी फूल के बनी है। तो इसका मतलब है हमारी पीटा ब्रेड अच्छी डो बनी थी और अच्छी तैयार हुई है।
तो इस तरह आप घर पे अच्छी सी साफ़ सुथरी बना सकते हैं, बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये ज़रा मोटाई में थोड़ी उससे कम है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और घर की साफ़ सुथरी है। तो कोशिश किया करें ज़्यादातर चीज़ें घर में बनाया करें, बच्चों को हेल्दी फूड देने की कोशिश करें। अच्छा, अब असेंबल कर लेते हैं। देखें कितनी अच्छी चारों हमारी ब्रेड्स बन गई हैं, और 1 से 1.5 कप मैदे में अच्छी सी घर की साफ़ सुथरी। तो सबसे पहले हम एक बटर पेपर लगाएंगे, उसका एक कोना जो है वो एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। उसके ऊपर एक ब्रेड रखेंगे और सबसे पहले वाइट सॉस लगा देंगे। बस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लगानी है भर भर के तो ज़्यादा लगा लें, और बस नॉर्मल लगानी है तो नॉर्मल लगा लें। यह आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर रेड सॉस, अच्छा, रेड सॉस लगाने के बाद हम बस सलाद लगाएंगे। सलाद मैंने डिफरेंट चीज़ें काट के बारीक बारीक रख ली हैं। कुछ भी जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हों आप काट सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो। और इसके साथ ही हम ऊपर चिकन लगा देंगे। ये बच्चों को आप स्कूल लंच में भी बना के दे सकते हैं, और दिन को भी या शाम को भी किसी टाइम भी जब बच्चे के तब भी आप बना के दे सकते हैं। बहुत अच्छे साफ़ सुथरे घर के हैं। तो इस तरह हम अच्छा से इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से बटर पेपर से लपेट देंगे। तो इस तरह ये खुलेगा भी नहीं और अच्छा भी लगेगा। तो सारे हम इस तरह बारी बारी बना लेंगे। तो बहुत अच्छा सा शवारमा हमारा घर पे रेडी हो गया है। तो ये इन सब की लुक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।